फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 28 मार्च 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 28 मार्च 2026 को हुआ है और इस क्लास के माध्यम से देखेंगे कि हमारे सीसीटीएस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, under the railway servants discipline and appeal rules, which of the following is a major penalty? According to option, your answer will be option C, removal from service। कहता है रेलवे सेवक नियमों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मुख्य दंड है। तो जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग रिमूवल फ्रॉम सर्विस जो होता है, सेवा से निष्कासन जो होता है, वो मेजर पेनाल्टी के कैटेगरी में आता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रेलवे सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन व्हेन ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग, आंसर विल बी ऑप्शन सी 48 आवर्स। कहता है किसी रेलवे कर्मचारी को उस स्थिति में निलंबित माना जाता है जब वह किसी अवधि से अधिक हिरासत में रखा जाता है। तो जब वो 48 आवर से अधिक समय के लिए कस्टडी में रहता है तब उसको निलंबित माना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्ट रूल्स इज टू इंश्योर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड प्रॉपर कंडक्ट। कहता है आचरण नियमों का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और उचित आचरण। सो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट, according to option your answer will be B, refusal to obey lawful orders। कहता निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः कदाचार माना जाता है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग और वैध आदेशों का पालन करने से इनकार करना, कहने का मतलब है रिफ्यूजल टू ओबे लॉफुल ऑर्डर्स जो होते हैं, ये इसके आंसर होंगे। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, when a charged employee denies the charges in a major penalty case, the disciplinary authority normally appoints, answer will be option B, an inquiry officer। कहता है जब आरोपित कर्मचारी मुख्य दंड के मामले में आरोपों से इनकार करता है तब अनुशासनिक प्राधिकारी सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है। तो इंक्वायरी ऑफिसर को, जांच अधिकारी को। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपील अगेंस्ट ए पेनाल्टी अंडर डी एंड ए रूल्स इज जनरली प्रिफर्ड टू, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, द अपीलेट अथॉरिटी। कहता है डी एंड ए नियमों के अंतर्गत दंड के विरुद्ध अपील सामान्यतः किसके समक्ष की जाती है। तो अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, HOER के which type of railway staff are primarily covered by HOER provisions? Your answer will be option A, operational and incentive categories। कहता है HOER के प्रावधान मुख्यतः किस प्रकार के रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तो परिचालन एवं गहन श्रेणियाँ। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, under HOER the expression full night generally refers to the period between, answer will be option A, 10 PM and 6 AM। कहता है HOER के अंतर्गत पूर्ण रात्रि से सामान्यतः किस अवधि का आशय है। तो रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, LAP in leave rules stand for, आंसर विल बी ऑप्शन बी, लीव ऑन एवरेज पे। LAP का जो अर्थ होता है अवकाश नियमों में, वह औसत वेतन पर अवकाश है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ LAP ऑर्डिनरली परमिटेड इन द लीव अकाउंट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 300 डेज। कहता है अवकाश खाते में LAP का सामान्यतः अनुमत अधिकतम संचय कितना होता है। तो 300 दिन। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन में 11 है, द मैक्सिमम लीव इनकैशमेंट एडमिसिबल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 300 डेज। कहता है सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम देय अवकाश नकदीकरण कितना है। तो 300 दिन है। कहने का मतलब है कि 300 दिन के ऊपर जो होते हैं ना, अगर कोई LAP है तब उसको इन कैश में कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए प्रिविलेज पास इज प्राइमरली मींट फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी,
पर्सनल ट्रैवल ऑफ रेलवे सर्वेंट्स एंड एलिजिबल डिपेंडेंट्स। कहता प्रिविलेज पास मुख्यतः किसके लिए होता है, तो रेलवे कर्मचारी एवं पात्र आश्रितों की निजी यात्रा के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है पीटीओ इन रेलवे पास रूल्स रिफर्स टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। कहता है रेलवे पास नियमों में पीटीओ का अर्थ क्या है, तो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है इफ ए रेलवे सर्वेंट इज फुली exonerated after suspension, the suspension period is ordinarily treated as। आंसर विल बी ऑप्शन सी ड्यूटी। कहता है यदि कोई रेलवे कर्मचारी निलंबन के बाद पूर्णतः दोषमुक्त पाया जाता है तो निलंबन अवधि सामान्यतः किस रूप में मानी जाती है, तो उसको ड्यूटी माना जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है मैटरनिटी लीव एडमिसिबल टू एन एलिजिबल फीमेल रेलवे एम्प्लॉइज। आंसर विल बी ऑप्शन सी 180 डेज। कहता है पात्र महिला रेलवे कर्मचारी को दे मातृत्व अवकाश है तो 180 दिनों का मिलता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 16 है एमएससीपी इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड। आंसर विल बी ऑप्शन बी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑन स्टेगनेशन। कहता है एमएससीपी का उद्देश्य प्रदान करना है स्थिरता की स्थिति में वित्तीय उन्नयन। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 17 है द सर्विस बुक ऑफ ए रेलवे एम्प्लॉय इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी कंप्लीट सर्विस पार्टिकुलर्स। कहता रेलवे कर्मचारी की सेवा पुस्तिका किस अभिलेख हेतु रखी जाती है, तो संपूर्ण सेवा विवरण के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है ए लाइन ऑन ए पोस्ट मीन्स द एम्प्लॉइज। आंसर विल बी ऑप्शन ए राइट टू होल्ड ए परमानेंट पोस्ट सब्सटेंटिवली। कहता है किसी पद पर विलियन का अर्थ कर्मचारी का अस्थायी पद को मूल रूप से धारण करने का अधिकार है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है अंडर डी एंड ए रूल्स विच ऑफ द फ्लोइंग इज माइनर पेनल्टी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी सी सेंसर। कहता है डी एंड ए नियमों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक लघु दंड है, तो जो ऑप्शन दिए गए इसके अकॉर्डिंग कंपल्सरी रिटायरमेंट ये मेजर पेनल्टी है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस ये भी मेजर पेनल्टी है, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ये भी मेजर पेनल्टी है। ये जो सी है आपका सेंसर निंदा करना यह माइनर पेनल्टी है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 है द अथॉरिटी कंपिटेंट टू रिवाइज एन अपेलेट ऑर्डर इज नोन एज। आंसर विल बी ऑप्शन ए रिविजनरी अथॉरिटी। कहता है अपीलीय आदेशों का पुनर्निरीक्षण करने वाला सक्षम प्राधिकारी कहलाता है, तो उनको पुनर्निरीक्षण प्राधिकारी कहते हैं, रिविजनरी अथॉरिटी कहते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है इन गुड्स ट्रैफिक ए फॉरवर्डिंग नोट इज द डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी बुकिंग ऑफ ए कंसाइनमेंट। कहता है माल यातायात में फॉरवर्डिंग नोट किसके लिए प्रयुक्त दस्तावेज है, तो माल की बुकिंग के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है मिस डिक्लेरेशन इन फ्रेट ट्रैफिक रिफर्स टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी रॉन्गली स्टेटिंग नेचर वेट और कंटेंट्स ऑफ गुड्स। कहता है उच्च दर वाले माल की सही ये माल भाड़ा यातायात में गलत घोषणा से आशय है। तो जो माल भाड़ा यातायात में गलत घोषणा से जो आशय है वो है माल के प्रकार वजन या सामग्री को गलत बताना। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 23 है डेमरेज इज लेविड मेनली फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी डिटेंशन ऑफ वैगन बियॉन्ड फ्री टाइम। कहता है डेमरेज मुख्यतः किस लिए लगाया जाता है, तो मुक्त समय से अधिक वैगन रोक के रखने पे। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 है वारफेस इज ए चार्ज रिकवर्ड फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए डिटेंशन ऑफ गुड्स एट स्टेशन परमिसेस बियॉन्ड फ्री टाइम। कहता है वारफेज एक ऐसा शुल्क है जो किस लिए वसूला जाता है, तो मुक्त समय से अधिक समय स्टेशन परिसर में माल रोके रखने पे। कहने का मतलब है कि स्टेशन परमिसेस में जितना फ्री टाइम मिलता है किसी गुड्स को रखे रहने से, अगर उसे अधिक समय तक रखे रहते हैं तो ये वारफेज चार्ज लगता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है पेनल डेमरेज मीन्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी एडिशनल चार्ज ओवर नॉर्मल डेमरेज इन स्पेसिफिक केसेस। कहता है दंडात्मक डेमरेज का अर्थ क्या है, तो निर्धारित मामलों में सामान्य डेमरेज से अतिरिक्त शुल्क लेना पेनल डेमरेज कहलाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है द मेन पर्पस ऑफ ट्रेन लोड बेनिफिट इज टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रोवाइड कंसेशन फॉर फुल ट्रेन लोड ट्रैफिक।
कहता है ट्रेन लोड लाभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूर्ण ट्रेन लोड यातायात में रियायत देना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 है, ए गुड्स कंसाइनमेंट कैरिड बियॉन्ड इट्स बुक्ड डेस्टिनेशन इज कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए ओवर कैरिड कंसाइनमेंट। कहता है बुक किए गए गंतव्य से आगे ले जाई गई माल खेप को क्या कहा जाता है? तो ओवर कैरिड कंसाइनमेंट कहते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 है, रीबुकिंग ऑफ गुड्स मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी बुकिंग द कंसाइनमेंट ऑनवर्ड टू अनदर डेस्टिनेशन फ्रॉम एन इंटरमीडिएट पॉइंट। कहता है माल की रीबुकिंग का अर्थ है मध्य बिंदु से खेप को दूसरे गंतव्य हेतु आगे बुक करना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंडर चार्ज इन रेलवे गुड्स बिलिंग मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी लेस देन ड्यू फ्रेट और चार्ज कलेक्टेड। कहता है रेलवे माल बिलिंग में अंडर चार्ज का अर्थ है देय भाड़े या शुल्क से कम वसूलना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 30 है, रिफंड ऑफ ओवर चार्ज मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी रिटर्निंग एक्सेस चार्ज कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर। कहता है अधिशुल्क वापसी का अर्थ है ग्राहक से अधिक वसूल राशि लौटाना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 31 है, कंटेनर ट्रैफिक इन इंडियन रेलवेज प्राइमरली रिफर्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन, आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कंटेनर्स। कहता है भारतीय रेलवे में कंटेनर यातायात मुख्यतः किसमें माल परिवहन को दर्शाता है? तो मानकीकृत कंटेनर में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 32 है, एमजीआर इन रेलवे फ्रेट कंटेस्ट स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी मेरी गो राउंड सिस्टम। कहता रेलवे माल परिवहन के संदर्भ में एमजीआर का अर्थ है मेरी गो राउंड प्रणाली होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, क्वेश्चन 33 है, डायनेमिक प्राइसिंग इन फ्रेट जनरली इम्प्लाइज, आंसर विल बी ऑप्शन बी रेट्स एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड सप्लाई कंसिडरेशंस। कहता है माल भाड़े में डायनेमिक प्राइसिंग का सामान्य अर्थ है बाजार की मांग और आपूर्ति के अनुसार दरों का समायोजन, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 है, ए फ्रेट इंसेंटिव स्कीम इज इंटेंडेड टू, आंसर विल बी ऑप्शन बी इनकरेज एडिशनल फ्रेट ट्रैफिक। कहता है फ्रेट इंसेंटिव स्कीम का उद्देश्य है तो क्या है? अतिरिक्त माल यातायात को प्रोत्साहित करना, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 है, क्विक ट्रांजिट सर्विस इन फ्रेट इज एसोसिएटेड विथ, आंसर विल बी ऑप्शन ए फास्टर एश्योर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। कहता है माल यातायात में क्विक ट्रांजिट सर्विस का संबंध है तो माल की त्वरित सुनिश्चित आवाजाही से, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 36 है, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज इज प्राइमरली यूज्ड टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए वेब मूविंग वैगन्स और रेक्स। कहता है इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब ब्रिज मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है? तो चलते वैगनों रेक का वजन करने के लिए, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 37 है, FOIS फॉइस इज प्राइमरली रिलेटेड टू, आंसर विल बी ऑप्शन ए फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट या सिस्टम होना चाहिए, अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया इसके अकॉर्डिंग ए आप इसका राइट आंसर मान सकते हैं। फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट दिया है जबकि यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 है, ए साइडिंग सर्विंग एन इंडस्ट्री एंड कनेक्टेड टू रेलवे सिस्टम इज जनरली कॉल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन ए प्राइवेट साइडिंग। कहता है किसी उद्योग को सेवा देने वाली और रेलवे प्रणाली से जुड़ी साइडिंग सामान्यतः क्या कहलाता है? तो प्राइवेट साइडिंग कहलाता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 है, इन फ्रेट क्लासिफिकेशन हायर क्लास यूजली मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन बी हायर चार्जिंग रेट। कहता है माल वर्गीकरण में उच्च श्रेणी का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो अधिक शुल्क दर, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ए रेलवे रिसिप्ट इन गुड्स ट्रैफिक इज एविडेंस ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ गुड्स रिसिप्ट फॉर कैरेज। कहता है माल यातायात में रेलवे रसीद किसका प्रमाण है? तो परिवहन हेतु माल प्राप्ति और अनुबंध का प्रमाण है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द कंसाइनी इज द पर्सन हु, आंसर विल बी ऑप्शन बी रिसीव्स द कंसाइनमेंट एट डेस्टिनेशन। कहता कंसाइनी वह व्यक्ति होता है जो गंतव्य पे माल को प्राप्त करता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 है, द कंसाइनर इज द पर्सन हु
आंसर विल बी ऑप्शन बी इंट्रस्ट गुड्स टू रेलवे फॉर कैरेज। कहता कंसाइनर वह व्यक्ति होता है जो परिवहन हेतु रेलवे को माल सौंपता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थ्रो डिस्टेंस चार्जिंग। आंसर विल बी ऑप्शन बी चार्जिंग ऑन द थ्रो डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस एज पर डिस्टेंस टेबल। कहता है निम्न में से कौन सा थ्रू डिस्टेंस चार्जिंग का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो कहता है दूरी सारणियों के अनुसार स्टेशनों के बीच थ्रू दूरी पर शुल्क। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, फॉर ऑनेस्ट डिक्लेरेशन ऑफ गुड्स पेनाल्टीज फॉर मिस डिक्लेरेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे। आंसर विल बी ऑप्शन बी डिटर फॉल्स डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्टेड रेवेन्यूज। कहता है माल की ईमानदार घोषणा सुनिश्चित करने हेतु गलत घोषणा पर दंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि झूठी घोषणा को रोकता है और राजस्व की रक्षा करता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, ए लीज पार्सल और फ्रेट अरेंजमेंट इज जनरली इंटेंडेड टू। आंसर विल बी ऑप्शन बी इंश्योर एश्योर ट्रैफिक एंड रेवेन्यूज। कहता है लीज आधारित पार्सल या माल व्यवस्था का समान उद्देश्य क्या है, तो निश्चित यातायात और राजस्व सुनिश्चित करना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 है, द मेन पर्पस ऑफ ए ट्रैफिक सर्वे इन कमर्शियल वर्किंग इज टू एक्सेस। आंसर विल बी ऑप्शन बी पैसेंजर्स एंड फ्रेट ट्रैफिक पोटेंशियल। कहते हैं वाणिज्य कार्य में ट्रैफिक सर्वे का मुख्य उद्देश्य किसका आकलन है, तो यात्री एवं माल यातायात की संभाव्यता। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 47 है, ए फ्रेट फॉरवर्डर स्कीम इज रिलेटेड टू। आंसर विल बी ऑप्शन ए फैसिलिटेशन एंड कैनवासिंग ऑफ गुड्स ट्रैफिक। कहता फ्रेट फॉरवर्डर योजना किससे संबंधित है, तो माल यातायात की सुविधा एवं संवर्धन से। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वैगन इन्वेस्टमेंट लिंक्ड ट्रैफिक स्कीम इज डैट इट। आंसर विल बी ऑप्शन बी लिंक्स ट्रैफिक कंसेशन और फैसिलिटीज़ विथ वैगन इन्वेस्टमेंट। कहता है वैगन निवेश आधारित यातायात योजना का सर्वोत्तम वर्णन यह है कि यह वैगन निवेश को यातायात रियायतों और सुविधाओं से जोड़ती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, द टर्म टर्मिनल चार्जेज इन गुड्स ट्रैफिक जनरली रिफर्स टू चार्जेज कनेक्टेड विथ। आंसर विल बी ऑप्शन ए टर्मिनल सर्विसेज सच एज लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग एज प्रिस्क्राइब्ड। कहता है माल यातायात में टर्मिनल चार्जेस सामान्यतः किससे जुड़े शुल्क है, तो कहता है निर्धारित लोडिंग अनलोडिंग या हैंडलिंग जैसी टर्मिनल सेवाओं से। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कमर्शियल रिस्पॉन्स व्हेन ए हाई वैल्यू गुड्स कस्टमर सीक्स एश्योर्ड ट्रांजिट। आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑफर सुटेबल फास्ट एश्योर्ड ट्रांजिट प्रोडक्ट वेयर एडमिसिबल। कहता है जब उच्च मूल्य के माल का ग्राहक सुनिश्चित पारगमन चाहता है तब सबसे उपयुक्त वाणिज्यिक प्रतिक्रिया क्या होगी, तो कहता है जहां अनुमेय हो वहां उपयुक्त त्वरित सुनिश्चित पारगमन उत्पाद की पेशकश करना। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को रख रहे हैं, आने वाली क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।